इस वीडियो में हम मॉडरेट लेवल के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के ही ये क्वेश्चन है। अभी हम थोड़े क्वेश्चन और बनाएंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के, उसके बाद फिर नया चैप्टर कोई शुरू करेंगे। हमने परसेंटेज शुरू कर ही रखा है, साथ साथ परसेंटेज भी चलता रहेगा। द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ अ मैन एंड हिज वाइफ, मैन और उसकी वाइफ का जो रेशियो है वो दे रखा है 4:3। आफ्टर 4 ईयर दिस रेशियो बिकम 9:7। आफ्टर 4 ईयर जैसे मैं बना रहा हूँ इसी तरीके से इस क्वेश्चन को बनाना है। 9:7 जैसे मैं लिख रहा हूँ एज इट इज़ ऐसे ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। 4 ईयर मतलब 4 ईयर हेंस की बात करी तो इधर को चले गए हम, 9/7 दे रखा है। इफ़ एट द टाइम ऑफ मैरिज, एट द टाइम ऑफ मैरिज मतलब इनकी मैरिज के समय पे इनका रेशियो था 5:3। तो कितने साल पहले इनकी शादी हुई थी, ये पूछ रहा है सवाल। कितने साल पहले इनकी शादी हुई थी। तो देखो यहाँ पर पे हमको दे रखा है 4:3, ठीक है, और यहाँ पर दे रखा है 9:7। हम रेशियो बराबर करेंगे। क्या करेंगे? रेशियो बराबर करेंगे। 3 और 4 डिफरेंस 1 का है, 9 और 7 डिफरेंस 2 का है। तो यहाँ डिफरेंस 2 का करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8/9, सॉरी 8/6 हो जाएगा। ये 8/6 और ये हो जाएगा 9/7। डिफरेंस बराबर हो गया 8 से 9 यानी कि 1। 1 की वैल्यू हमको दे रखी है 4 ईयर। 1 की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है? 4 ईयर। तो यहाँ पर 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अच्छा, अब यहाँ पर अब इधर आ जाओ। 1 की वैल्यू हमने 4 ईयर निकाल दी। अब यहाँ पर पे आते हैं 5/3 है और यहाँ पर पे हमको दे रखा है 8/6। तो ये 3 4 5 और 8 6 2 8, 2 का डिफरेंस सही आ रहा है। तो 5 से 8 तक अगर हम जाएंगे तो कितने तक जाएंगे? 5 6 7 8 यानी कि 3 तक जाएंगे। तो 3 का मतलब निकालना है। 3 का वैल्यू, 1 की वैल्यू अगर 4 साल है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 साल। तो 12 ईयर क्या होगा? आंसर होगा इसका। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? 12 ईयर आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 5:3। प्रेजेंट एज दिया तो 5/3 मिडिल में लिख लेंगे रिस्पेक्टिवली। द रेशियो बिटवीन एजेस ऑफ एज 4 ईयर्स एगो। अच्छा, हमने माना ए की एज 5x, ठीक है, और 4 ईयर एगो बोल रहा है तो 4 ईयर एगो का मतलब क्या होगा? 5x - 4, 5x - 4 डिवाइड बाई, बोलता है बी इज एज 4 ईयर्स हैंस। बी इज एज, बी का मतलब हो गया 3x, 3x + 4 इक्वल टू, ये हमको दे रखा है 1:1। तो यहाँ से हो जाएगा 5x - 4 इक्वल टू 3x + 4, ठीक है, और ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 2x बराबर 8। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 4। तो x बराबर 4 आ जाएगा। तो हम निकाल सकते हैं। हमको क्या निकालना है? व्हाट इज़ द रेशियो बिटवीन एज 4 ईयर हैंस। तो ए की एज क्या आ जाएगी? 5 चक्को 20, इसकी कितनी आ जाएगी? 4 तियाँ 12। अब बोलता है व्हाट इज़ द रेशियो बिटवीन एज 4 ईयर हैंस यानी कि 24, 4 ईयर हैंस डिवाइड बाई बीज एज 4 ईयर्स एगो यानी कि 8। तो यानी कि 8 तियाँ 24, 3:1 हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। 3:1 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अ पर्सन प्रेजेंट एज इज 2/5 ऑफ द एज ऑफ हिज मदर, यानी कि पर्सन सपोज ए है तो उसकी मदर का रेशियो दे रखा है एज का 2/5 यानी कि 2/5 दे रखा है। 2/5 दे रखा है। आफ्टर 8 ईयर ही विल बी, आफ्टर 8 ईयर कितना हो जाता है रेशियो? 1:2 हो जाता है, हाफ हो जाता है, 1:2 हो जाता है। हाउ ओल्ड इज द मदर एट द प्रेजेंट, प्रेजेंट में मदर की एज यानी कि इस 5 की वैल्यू हमको निकालनी है। तो ये 2/5 है, ये 1/2 है। यहाँ पर पे ये हमको बता रखा है 8 साल में ऐसा होता है। कितने साल में? 8 साल में ऐसा होता है। तो हम वही रेशियो बराबर करेंगे। यहाँ पर पे डिफरेंस 3 का है, यहाँ पर पे डिफरेंस कितने का है? 1 और 2 में डिफरेंस 1 का है। तो इसको कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 2/5, ये हो जाएगा 3/6। तो यहाँ पर पे आ गया 3 का डिफरेंस, यहाँ पर पे 3 का डिफरेंस आ गया। 2 और 1 3 होता है यानी 1 का मतलब आ गया 8। 1 का वैल्यू 8 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40 ईयर। तो यही हमको निकालना था, प्रेजेंट एज 8×5 40 ईयर। 40 ईयर क्या होगा? आंसर होगा। तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया। एक क्वेश्चन और बना लेते हैं। 4 ईयर एगो द फादर्स एज वॉज 3 टाइम्स एट द एज ऑफ हिज सन। देखो ये बोलता है 4 ईयर्स एगो, यहाँ पर हम 4 लिखेंगे। 4 ईयर्स एगो फादर और उसके सन का रेशियो क्या है? 3:1 है। द टोटल ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन आफ्टर 4 ईयर। अब प्रेजेंट, ये हमने प्रेजेंट माना, यहाँ से 4 ईयर और यहाँ से 4 ईयर, यहाँ पर पे सम दे रखा है 64 ईयर, यहाँ पर 64 ईयर दे रखा है, ठीक है। व्हाट इज़ द फादर्स प्रेजेंट एज। तो हमको यहाँ पर फादर की प्रेजेंट एज निकालनी है। फादर अपॉन सन ऐसे कर देते हैं, हमको एफ की वैल्यू निकालनी है। तो देखो 4 साल हम आगे बढ़े,
4 साल यहाँ से भी आगे बढ़े, यानी कि हम टोटल कितने साल आगे बढ़े, 8 साल। 8 साल किसके लिए आगे बढ़े, एक के लिए, यानी कि फादर के लिए आगे बढ़े। उसी तरह से 8 साल सन के लिए भी आगे बढ़ेंगे, तो हम कितने आगे बढ़ जाएंगे, हम बढ़ जाएंगे 16 साल आगे। 16 साल आगे बढ़ गए हैं, 64 आया है सम, तो इसमें से 16 घटा देंगे, यानी कि 64। यहाँ पर पे जो सम आएगा वो आएगा 64 माइनस 16, 64 माइनस 16 आएगा। तो 64 में से 10 पहले 10 घटा लेते हैं तो 54 आ जाएगा। 54 में से 4 घटा लेते हैं तो 48 हमारे पास आ जाएगा, इसको घटा के 48 आ जाएगा। तो ठीक है, 48 आ गया। तो 4 की वैल्यू है 48, 3 + 1 4 की वैल्यू है 48, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 × 4 4 दूनी 8 12, तो 12 36, 36 हो जाएगी। उसकी क्या हुआ, 4 साल पहले एज, 36 4 साल पहले एज है। और 4 साल बाद क्या होगी उसकी एज, यानी कि प्रेजेंट में एज कितनी हो जाएगी, 36 + 4 यानी कि 40, 40 आना चाहिए इसका आंसर, 40 ईयर आना चाहिए। डेटा इनएडिक्वेट भी नहीं होगा आंसर, 44 भी नहीं होगा, क्योंकि 4 4 8 16 हमको माइनस करना था इसमें से। हाँ तो 48 ही आता, तो 4 की वैल्यू हमारे पास आती, हाँ इतनी 12, तो 12 36 ईयर आ जाती। फादर्स प्रेजेंट एज कितनी आ जाएगी, 36 + 4 40 आएगी। यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ है, आंसर मेरा आ रहा है 40 ईयर, 40 ईयर हो सकता है ऑप्शन ई भी यहाँ पर हो, नन ऑफ दीज, तो 40 ईयर इसका सही आंसर होगा। फादर्स प्रेजेंट एज हमको निकालनी थी, तो 40 ईयर आएगी। तो इस वीडियो में इतना ही।